शाम को खादिम हाजिर होता था तो आप पूछते थे कि आज हमारे लंगर में कुछ बाकी है, कुछ रह गया, कि उनकी सीरत में है। तो अगर वो कहता है जनाब कि कुछ इतने पैसे या आटा या कोई चीज़ बच गई है, मौजूद है, तो फरमाते मौलाना रूमी गमगीन हो जाते, कहते कि आज मेरे घर से शद्दाद और फिरौन के घर की बू आ रही है, ये माल क्यों बचा? अर्ज करते हुजूर कोई मांगने वाला आया ही नहीं, कोई मुस्तहिक आया ही नहीं, तो चीज़ बच कर रह गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? फरमाते कि नहीं, नमरूद और हामान के घर की मुझे खुशबू आ रही है, ये क्यों बचा? और जब कोई आकर ये कहता कि सरकार आज कुछ भी नहीं बचा, तो फरमाते कि आज मुझे कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। तो मुझे कहाँ की? जनाब कमली वाले के घर की खुशबू आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो भी आपके घर में भी कुछ नहीं होता था, सब कुछ होते हुए। भाई आप मुझे देखें, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। हैं जी? तो ये मैं चंद बातें कर रहा हूं, वो तो एक कैफियत आई थी ज़ौक़ की, वो पेश हो गई। तो ये तो महफिल पर मौकूफ होता है कि किस तरह मसला चले आगे। तो अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस तबके को अल्लाह ने ला यालमून में शुमार किया, और जो गरीब तबका है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। यही देखिए क्या खिताब है मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिरौन के जिक्र किस अंदाज से है, और मैं उस गरीब तबके का अब जिक्र कर रहा हूं कुरान मजीद के ही हवाले से, जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम दे रहा है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे रसूल अपने आप को जमाए रख, मुत्तसिल रख, मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो अपने रब को पुकारते हैं रात और दिन, और सिर्फ उसकी रजा के तालिब हैं। तफसीरें उठाकर देख लें कि वो तबका कौन था। हजरत खबाब थे, जनाब अबू हुरैरा थे, हैं जी, अम्मार थे, बिलाल थे, सुहैब रूमी थे। ये वो तबका था जो गरीब तरीने हल्का सहाबा था, जिनके पास ना कोई खाने की रोटी थी। उलमा ने लिखा कि ये असहाबे सुफ़ा जो 70 आदमी वहां बैठा करते थे सरकार के जलवागाह के सामने, तो वहां जो बैठे रहते थे और जो टिकटिकी बांधकर दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। कुछ पैसा नहीं था, न कोई खाने को, न ओढ़ने को, न बिछोना, कुछ भी नहीं, घर छोड़कर आए थे। कौन घर छोड़ता है? कौन घर छोड़ता है? ये आजकल भी एक तबका है जो चंद दिनों के लिए घर छोड़ता है। तो आप ये ना समझें कि ये भी उन सहाबा के इत्तिबा में छोड़ रहा है, उनकी शान और है जी, वो और शान है, ये और अंदाज है, इसके पीछे और बड़ी बातें हैं। अल्लाह करे कि सही नीयत हो तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनको देखिए
कि जो घर छोड़कर कमली वाले के दरवाजे पर बैठे, हुजूर ने उनको क्यों मना नहीं किया? मैं यहां एक बात करता हूं भाई, इधर देखो मुझे, मैं अब जाने वाला हूं, जा रहा हूं मैं। हुजूर ने उन्हें क्यों मना नहीं किया? अपना घर छोड़ा, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे दरवाजे पर क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर। कोई हदीस मुझे बताएं कि सरकार ने उनको उठाया हो? नहीं उठाया, बैठे रहे सारी उम्र, है जी। उन्होंने भी कहा, है जी, कि हम उठने वाले नहीं हैं। ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने, हम नहीं उठने वाले। जनाजा बन के उठेंगे, तमन्ना बन के बैठे हैं, हम नहीं जाने वाले, तमन्ना बन के बैठे हैं। तो हुजूर ने उनको उठाया नहीं, जाओ अपने घर बार जाओ, संभालो, बच्चों को देखो। आज जो कहते हैं तुम जाली के सामने क्यों खड़े होते हो? हुजूर नापसंद करते हैं। वहां ऊपर आयत लिखी हुई है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हालांकि ये बात नहीं है कि कोई वहां कोई गुस्ताखी के लिए ऊंची आवाज करता है। हर आवाज का ऊंचा होना तो गुस्ताखी नहीं है। तो जो तो तुम गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह से मांगते हो, तो ये अल्लाह की गुस्ताखी है? अल्लाह बड़ा है कि रसूल बड़ा है? अल्लाह खालिक रसूल है, तो इतने शोर मचाते हो रो रो के, चाहे कोई देवबंदी है, चाहे कोई बरेलवी है, कोई भी है, रोते हैं, आयतें पढ़ते हैं, रुलाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या मंजर दिखाते हैं। तो ये अल्लाह की गुस्ताखी नहीं है? अरे हया वालों को देखा है मैंने, हाँ हमने भी देखा है। तुम तो आंखें फाड़ फाड़ कर चांद को देखते हो, उन्होंने कभी आसमान की तरफ रुख नहीं किया, नजर नहीं उठाई। ये मुफ्ती साहब के बैठे हैं, ये मुफ्ती ज़हरुल्लाह, इनके चचा मौलाना फरीदुद्दीन साहब, मैंने उनको देखा है, मुझे याद आ गई बात। तो मैं छोटा होता था तो वो मस्जिद से, गोल्डा शरीफ मस्जिद से कई मर्तबा निकलते थे बाहर, तो मैंने कभी उनको आंख उठाकर ऊपर देखते नहीं देखा, हमेशा नजर